शायद हमें बाबा साहेब को भारत रत्न की जरूरत नहीं था, दलित रत्न को जरूरत था। हमें संविधान रत्न की जरूरत था, हमें मानवाधिकार की रत्न की जरूरत था। बाबा साहेब ने कभी कहे हमको भारत रत्न चाहिए? बाबा साहेब दलित कहने वाला कांग्रेस में गया। अभी जिस तरह से कांग्रेस में गया है, मुझे पहला लगता है कि जनेऊधारियों के विरोध करने से अच्छा ये बहुजन धारियों वाले लोग को विरोध करना पड़ेगा। ये जिन लोगों ने हमारे लोगों का क्रेडिट लेकर के जिस तरह से समाज को बहुजनों की बात करके और आरएसएस को जाकर के समर्थन देने वाले लोग। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर में मौजूद हूं और हमारे साथ एक दलित एक्टिविस्ट सुशील पासी जी मौजूद हैं और बात करेंगे कि जो दिल्ली के दलित प्रोफेसर रतन लाल जी अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, जो रात दिन कांग्रेस का बुराई करते थे कि बाबा साहेब को कभी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। आज वो कांग्रेसी हो गए हैं और जब से वो कांग्रेसी हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, तब से दलित समाज के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि कांग्रेस भी आरएसएस की मां है। इस तरीके से ट्रोल की जा रही है और उनको काफी बहिष्कार करने का लोग सोच रहे हैं। तो उसी मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे सुशील पासी जी से कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से दलित प्रोफेसर रतन लाल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। जो आज चल रहा है ट्रेनिंग में रतन के बारे में, रतन प्रोफेसर जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह से बात किया करते थे कि आरएसएस का ये पहला पार्ट कांग्रेस है, और जो कांग्रेस की इतनी बुराई करने वाला व्यक्ति से उम्मीद नहीं था। हमें नहीं उम्मीद था कि रतन लाल जी इस तरह की काम करेंगे। दिलीप मंडल ने किया, गद्दार किया, गद्दारी आदमी था, वो गद्दार था। हम तो कहे कि दिलीप मंडल ने तो किया, मगर रतन लाल जी से हमें उम्मीद नहीं था कि जो दलित की बात करने वाला, बुद्ध और बहुजन की बात करने वाला, फूले और सावित्री और अंबेडकर की बात करने वाला, ये आरएसएस का पोषक के पास चला जाएंगे। जिसने आरएसएस को 1927 में ही बाबा साहेब अंबेडकर ने कहे कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, उस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने वाला मददगार यही कांग्रेस के लोग सपोर्ट किया आरएसएस को। आरएसएस को पैदा करने वाला कौन है? यही कांग्रेस के लोग हैं। आज महागठबंधन करके घूमने वाले लोग आज हमें जिस तरह से हमारे, अब तो तथागत बुद्ध के पास हम बैठे हैं, इसलिए हम इनको टिप्पणी टिप्पणी नहीं, गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इन्हें पता नहीं है कि मैं किसका और कैसे लोगों का वंशज है। हम शस्त्र रखने जानते हैं तो शस्त्र उठाने भी जानते हैं। अब मुझे पहला लगता है कि जनेऊधारियों के विरोध करने से अच्छा ये बहुजन धारियों वाले लोग को विरोध करना पड़ेगा। ये जिन लोगों ने हमारे लोगों का क्रेडिट लेकर के जिस तरह से समाज को बहुजनों की बात करके और आरएसएस को जाकर के समर्थन देने वाले लोग, ये समाज का सुच पॉइजन है। आरएसएस के नहीं, कांग्रेस को पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस आरएसएस, कांग्रेस वर्सेस आरएसएस है भाई, क्या बात करती है? सालों भर देश जब से आजाद नहीं देश था, तब से आरएसएस, ये आतंकवादी माफीनामा मांगने वाले लोग, और जब सत्ता में कांग्रेस आया, अब पहला प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू, तब से इन लोगों ने आरएसएस का पार्ट रहा। आरएसएस को अगर कोई नागपुर में हेडक्वार्टर की जमीन देने वाला कोई है, हम यही है, यही कांग्रेस वाले लोग हैं।
क्या ये सही बात है कि बाबा साहेब को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, उनको सम्मान भी नहीं दिया? हमें बाबा साहेब को भारत रत्न की जरूरत नहीं था, दलित रत्न को जरूरत था। हमें संविधान रत्न की जरूरत था, हमें मानवाधिकार की रत्न की जरूरत था। बाबा साहेब ने कभी कहे हमको भारत रत्न चाहिए? बाबा साहेब दलित कहने वाला कांग्रेस में गया। अभी जिस तरह से कांग्रेस में गया है, बाबा साहेब ने 1956 में बौद्धिस्ट बनाए हमें। बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध बनाए, तो मगर इसने बौद्ध अपना करके नहीं, इसने क्या किया? एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो दलित की बात करते थे, जो दलित की हित की बात करते थे, आज जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए, तो कहीं ना कहीं बड़ा कुछ करने वाले होंगे। पार्टी ज्वाइन करके उसमें अपना हक की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे। इनसे तो पहले ज्वाइनिंग किए हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, किए हैं ना। राजेंद्र पाल गौतम से तो पुराना नेता नहीं ना ये। राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में है ना। दलित एससी एसटी का ही कांग्रेस में नेता की जरूरत है, कमियां है। राजेश चमार बने हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश चमार। खड़गे जी भी है, खड़गे हैं ना, प्रदेश भारत का प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। प्रदेश अध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो खड़गे साहब कहे नहीं आज तक बौद्धिज्म को बचा पाया? खड़गे साहब कहे नहीं आज भारत की बौद्धिज्म को बचा रहे? आज कहां है बौद्धिज्म के लोग? बौद्धिज्म की बात करने वाला, दलित की बात करने वाला, एससी एसटी और ओबीसी की बात करने वाले। हमारे लोगों को पोजीशन मिल सकता है, पावर नहीं। सांसद विधायक बना दिया जाएगा, मगर पावर रहेगा उन्हीं के पास। जब सत्ता में आएगा कांग्रेस, हमारे लोगों को मतदान लेकर के पूरा का पूरा जनाधारी 3.25% एंटीना वाले लोग, ये सब का सब जैसे सांप काट के, गिरगिट काट के कलर बदलता है, सांप काट के पलटी हो जाता है, उसी तरह से लोग सांप लेखा ही पलटी हो जाता है।